नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मुकाबला था एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया ये मुकाबला। और इस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है, जबकि भारतीय बल्लेबाजी को देखकर एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो 182 रनों का लक्ष्य दिया गया था वो काफ़ी रहेगा। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और भारत की तरफ से कुछ गलतियां हुई और नतीजा सबके सामने है। भारत ने यह मुकाबला खो दिया है और 5 विकेट से पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन इस भारत की हार में क्या क्या वो बड़े कारण रहे, चलिए उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अर्शदीप सिंह का वो कैच छोड़ देना आसिफ अली का, वो सबसे पहले नजर आता है। और जिस तरह से कप्तान ने रिएक्ट किया था, रोहित शर्मा ने रिएक्ट किया था, वो लाजमी था, क्योंकि उस समय सिचुएशन इतनी क्लोज थी मैच में कि वहां पर कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अर्शदीप सिंह से वो कैच छूटा और उसके बाद आसिफ ने 16 रन इस मुकाबले में बनाए, जिसमें एक छक्का भी शामिल था। तो कह सकते हैं वहां पर मुकाबला वापस से बन सकता था, लेकिन भारत इस मुकाबले में हार गया। इसके बाद जब दूसरे कारण पर हम नजर डालते हैं तो भुवनेश्वर कुमार, जो भारतीय बॉलिंग साइड के सबसे एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं, रोहित शर्मा ने उन पर भरोसा करके 19वां ओवर उनको दिया था, क्योंकि वहां भारत को कम से कम 12 गेंदों में पाकिस्तान को जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी और अर्शदीप सिंह से आखिरी ओवर डलवाने का प्लान किया गया था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने उस ओवर में, जो सेकंड लास्ट ओवर था पारी का, उसमें 19 रन लुटा दिए और वहां से जो जीत का अंतर था वो काफी कम हो गया था। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने हालांकि आखिर ओवर में काफी कोशिश की, लेकिन अंततः वो मैच को नहीं बचा पाए। तो ये जो भुवनेश्वर कुमार का ओवर था वो भी कहीं ना कहीं भारत की हार का एक बड़ा कारण रहा। और सबसे बड़ी हार की जो वजह रही, उसमें अगर भारत के हम नजरिए से बात कर रहे हैं इस समय, तो जो लगभग मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज के बीच जो साझेदारी हुई बड़ी, वहां पर भारतीय गेंदबाज विकेट निकालने में न सिर्फ विकेट निकालने में कामयाब रहे, बल्कि हर ओवर में लगभग 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन भी लुटाए, जिसके चलते एक बड़ी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के पास हुई और पाकिस्तान को आखिर के ओवर में हाथ खोलने के मौके भी मिले। वहां पर भारतीय गेंदबाज थोड़े से इफेक्टिव कम नजर आए और उसी की वजह रही कि अंत में बल्लेबाजी करना तो आसान रहा। इसके बाद एक वजह यह भी गिनाई जा रही है सोशल मीडिया पर भी, हालांकि कि भारत की जो आज ओपनिंग साझेदारी हुई वो कमाल की थी और धाकड़ कह सकते हैं ओपनिंग पारी रही भारत की तरफ से। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुए तो दोनों ओपनर जल्दी जल्दी अपना विकेट फेंक कर चले गए और भारत को जो एक मजबूत शुरुआत मिली थी उसका कहीं ना कहीं फायदा नहीं ले पाए। दोनों ही ओपनर अपनी पारी को आगे तक नहीं ले जा पाए और उसी की बदौलत, हालांकि विराट कोहली ने जिस तरह से आज बल्लेबाजी की, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और भारत ने एक अच्छा टोटल बना लिया था। लेकिन अगर रोहित और राहुल में से एक प्लेयर इस अपनी जो धमाकेदार जो शुरुआत की थी इसको आगे ले जाते तो शायद भारत और भी बड़ा स्कोर बना सकता था। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ा एक रीजन आज नजर आता है वो आता है हार्दिक पांड्या। एक क्रूशियल खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, लेकिन चाहे आज बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी डिपार्टमेंट, दोनों में ही हार्दिक पांड्या फेल नजर आए। और जब किसी भी T20 मुकाबले में उनके ऑलराउंडर परफॉर्म ना करे, रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में थे नहीं, तो ये कहा जाता है कि फिर T20 जो साइड होती है वो कमजोर नजर आती है और उसका आज हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है सामने, क्योंकि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी में भी महंगे साबित हुए और बल्लेबाजी में भी उनके बल्ले से आज रन नहीं आए। तो ये इस मुकाबले की कुछ बड़ी बातें थी, जो 5 बड़े कारण नजर आते थे भारत के नजरिए से। इस वजह से भारतीय टीम ये मुकाबला हार गई है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने इस मुकाबले को जीत लिया। खैर, अब भारतीय टीम को एशिया कप में इसके आगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ भी मुकाबले खेलने हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय टीम यहां से वापसी करेगी और फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एशिया कप की सबसे बड़ी कवरेज हम आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। बस आपको करना इतना है, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटीवी स्पोर्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे।